अभी हमने स्टार्ट किया है 4 मार्क्स सीरीज, जिसमें हम हर एक वीडियो में नीट एग्जाम के लिए 4 मार्क्स कंफर्म करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जहां से आपको बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने को आता है और मॉलिक्यूल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे की जाती है ये भी पूछा जाता है। चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं बॉन्ड पैरामीटर्स की, तो ये जो टॉपिक है पूरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में है। भाई देखो, अगर मैं आपसे कहता हूं कि किसी भी एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे की जाती है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से करते हो। लेकिन मैं अगर किसी मॉलिक्यूल्स का पूछूं, जैसे O2 है, तो O2 मॉलिक्यूल है, क्या है बेटा? मॉलिक्यूल है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे की जाएगी ये बताता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। यानी हमको क्या बताता है? ये हमको बताता है, टेल्स हाउ टू फिल इलेक्ट्रॉन्स, है ना, किसके अंदर? एक ऑर्बिट के अंदर, एक मॉलिक्यूल के ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे की जाती है ये हमको बताता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब देखो, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करने के दो तरीके हैं। अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन है या 14 से कम इलेक्ट्रॉन है, तो उसका एक अलग तरीका होता है जो मैं आपको बताऊंगा। आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा। और अगर 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होते हैं तो उसका एक अलग तरीका होता है। ये कुछ ट्रिक जैसे चीजें लिख लेकर के आया हूं। 2 1 ये होता है 14 या 14 से कम के लिए, और एक ट्रिक है 12 21, ये किसके लिए होता है? फॉर मोर देन 14। अभी क्या है मैं आपको समझाता हूँ। लेट सपोज कोई मॉलिक्यूल है जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन से कम है, या एग्जैक्टली 14 है, तो उस केस में आपको पता है, जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग के लिए ये चीजें आपको लर्न होनी चाहिए कि पहले सिग्मा 1s होता है, फिर सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई 2px एंटी बॉन्डिंग, पाई 2py एंटी बॉन्डिंग, और सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग। ठीक है भाई, ऐसे ही अबव 14 इलेक्ट्रॉन के लिए होता है। इसमें सब चीजें सेम रहती हैं, बस सिग्मा 2pz पहले आ जाता है। तो बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर इसको हम कैसे याद करें। ध्यान से देखो, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग दोनों में कॉमन है, यानी कि अंतर सिर्फ आता है इसके बाद। तो इसके लिए ट्रिक लेकर के आया हूं 2 1 2 1। ये जो 2 1 है ना, पहले दो जो होते हैं ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल को दिखाते हैं, और लास्ट के जो दो होते हैं ये एंटी बॉन्डिंग को दिखाते हैं। तो जो पहला 2 है वो बता रहा है बेटा पाई 2px और पाई 2py को, और जो 1 है बता रहा है सिग्मा 2pz को। पर किसका? बॉन्डिंग का। तो देखो पाई 2px पाई 2py पहले आ गया, फिर 1 मतलब सिग्मा 2pz, फिर दूसरा वाला 2 मतलब ये भी पाई 2px पाई 2py है, पर ये किसको बताएगा? एंटी बॉन्डिंग को। और बाद में 1 है मतलब सिग्मा 2pz। और ऐसे ही सेम इसमें भी होता है, 1 मतलब सिग्मा 2pz पहले आएगा, 2 मतलब पाई 2px पाई 2py आएगा, और लास्ट के जो होते हैं एंटी बॉन्डिंग होते हैं, मतलब इसमें पाई 2px एंटी बॉन्डिंग, पाई 2py एंटी बॉन्डिंग, और 1 मतलब सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग। तो ये एक तरीका है इन चीजों को याद करने का, आप इसको रफली भी याद कर सकते हो। इस चीज को और डेप्थ में समझने के लिए हम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो हमें ज्यादा बेहतरीन ढंग से चीजें समझ में आएंगी। जैसे मान लो एक मॉलिक्यूल है N2 मतलब एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटा? इसके अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स है ना बेटा, 14 इलेक्ट्रॉन्स है। जब ये 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ट्रिक लगती है 2 1 2 1। नहीं, ये तो सबको याद है, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग। अब बेटा 2 आ गया, 2 मतलब पाई 2px पाई 2py, 1 मतलब सिग्मा 2pz। अब लास्ट का फिर 2 आ गया, मतलब पाई 2px पाई 2py, पर ये किसका होगा? एंटी बॉन्डिंग वाला। 1 मतलब सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग वाला। अब हमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है, 14 इलेक्ट्रॉन है, कैसे भरेंगे बेटा? इलेक्ट्रॉन फिलिंग करेंगे, इसमें 2 आएगा, इसमें भी 2 आएगा, 2 2 4 2 6 2 8। अब बेटा याद रखना, जब भी कभी पाई 2px और पाई 2py में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं तो आपको कुछ चीजें हमेशा याद रखनी होती है। एग्जैक्टली ऐसा होता है। तो जब कभी भी इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की जाती है तो कितने हो गए? 2 2 4 2 6 2 8, है ना। अब इसमें जब इलेक्ट्रॉन फिलिंग करेंगे तो एक बार इसमें करेंगे, फिर एक इसमें करेंगे। ऐसा नहीं करना है कि दो दो सीधे इसमें भर देना है। जब कोई पाई 2px पाई 2py में करना तो एक एक की फिलिंग करना, फिर ऐसे फिर ऐसे, है ना। ऐसे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की जाएगी। तो कितने हो गए? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, और बेटा 2 यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, देखो 14 इलेक्ट्रॉन हमारा हो गया। अब हम निकालेंगे इसका बॉन्ड ऑर्डर। जैसे हमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग पता लग जाती है तो हमें पढ़ना होता है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे एनबी क्या है बेटा? एनबी को बोलते हैं नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। और Na को क्या बोलते हैं?
नंबर ए मतलब नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, तो हमको बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को देखने हैं। अब देखो भाई, किसी के ऊपर स्टार लगा है ना, तो ये एंटी बॉन्डिंग को बता रहा है, ये बात हमेशा याद रखना। अब देखो, जब हम नाइट्रोजन की N2 की बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो सबसे पहले देखते हैं N2 में कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। तो देखो ये बॉन्डिंग है तो 2, ये एंटी बॉन्डिंग है तो उसको काउंट नहीं करेंगे, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, कितने बेटा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है 10। अब एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसे एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। जैसे यहाँ पे 2, जहां जहां स्टार लगा है 2 4, और बेटा इस 4 ही इलेक्ट्रॉन है जो एंटी बॉन्डिंग है। इसको डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो 10 - 4 कितना हो जाएगा बेटा 6, 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 3, यानी N2 मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड ऑर्डर आ गया बेटा वो कितना आ गया 3 आ गया। तो सीधा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है बॉन्ड ऑर्डर के ऊपर, तो आपको चीजें पता होनी चाहिए कि किसी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है भाई, अब इसकी क्या क्या चीजें होती हैं मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनो। बॉन्ड ऑर्डर जो होता है बेटा वो हमको स्टेबिलिटी के बारे में बताता है। जैसे किसी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल है ना। जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ की। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है बेटा उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा है। बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एनर्जी के, जिसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है उसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है। लेकिन बेटा कभी भी ये जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के। जिसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा है बेटा वो क्या होता है, जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है उसकी बॉन्ड ऑर्डर कम होती है। तो ये बात आपको लर्न करके रखना है। बॉन्ड ऑर्डर से स्टेबिलिटी पता चलता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में कितना स्ट्रेंथ है वो पता चलता है, इनकी एनर्जी के बारे में पता चलता है ना बेटा। ये सारी चीजें बॉन्ड ऑर्डर से पता चलता है, इस वजह से बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट किया जाता है। अब ध्यान से सुनो, ये तो था N2, पर बेटा मैं अगर तुमसे कहूं N2 2 तो N2 2 का मतलब क्या हुआ, पहले तो इसके पास 14 इलेक्ट्रॉन थे, 2 मतलब 2 ले लिए, अब इसके पास 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। 16 मतलब 14 से ज्यादा होते, तो जब कभी 14 से ज्यादा हो गए तो उस केस में ट्रिक क्या लगेगा 1 to 2 1, यानी यहां तक तो सेम है। अब 1 मतलब सिग्मा 2pz को पहले लिखेंगे, फिर 2 मतलब पाई 2px पाई 2py को लिखेंगे, फिर 2 मतलब ये लास्ट के दो एंटी बॉन्डिंग है तो पाई 2px एंटी बॉन्डिंग पाई 2py एंटी बॉन्डिंग और सिग्मा 2pz। अब 16 इलेक्ट्रॉन को भरना है तो मैंने भर दिया 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14। और देखो बेटा यहाँ पे ना बहुत बच्चे क्या करते हैं सीधे 16 यहाँ भर देते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं फिलिंग कर रहे हैं। तो याद रखना यहां तक हमारे कितने इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए थे 14। अब बेटा 2 और आए हैं, तो 2 और आए हैं तो मैंने तुम्हें बताया जब कभी पाई ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं तो एक साथ दोनों नहीं फिल करते हैं। 14 यहां तक कंप्लीट है। अब जब 2 और फिल करेंगे बेटा तो एक इसमें करेंगे और एक इसमें करेंगे। ऐसा नहीं करना है कि एक ही में दोनों को कर देना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। बराबर देखो इक्वल साइन लगा है ना, तो सेम फंडा लगाना है। तो अगर आप ध्यान से देखो इस केस में हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर लिया। अब हमको बॉन्ड ऑर्डर बताना है बेटा, तो याद रखना इसके लिए कुछ ट्रिक होती हैं जो आपको लर्न होनी चाहिए, सीधा आपके एग्जाम में काम आएगा। याद रखना जब कभी भी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं बॉन्डिंग, कभी भी इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, मान लो इलेक्ट्रॉन्स हम मान लो माइनस साइन किसी एलिमेंट के ऊपर है, माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं। अगर वो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर में ऑर्बिटल में ऐड हो रहे हैं, या कई बार ऐसा होगा कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाता है, तो कभी भी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को ऐड करो या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करो, तो क्या करते हैं जो हमारा न्यूट्रल मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर होता है उसमें 0.5 जोड़ देते हैं इंटू n कर देते हैं। ये फॉर्मूला होता है। अगर हमको बॉन्ड ऑर्डर पता करना है, कभी भी हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आ रहे हैं या मैं कह सकता हूं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो उस केस में जो बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट किया जाता है वो कैसे किया जाता है, न्यूट्रल बॉन्ड ऑर्डर में से 0.5 को ऐड करते हैं और जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं n मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए हो उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसे ही बेटा ये तरीका भी क्वेश्चन से ज्यादा समझ में आएगा, वेट करो। अगर कभी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से, इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जा रहा है बेटा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से, है ना, और इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जा रहा है बेटा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, तो क्या करते हैं, तो जो न्यूट्रल बॉन्ड ऑर्डर होता है उसमें से 0.5 माइनस कर देते हैं। जब कभी भी ऐड करते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में तो 0.5 प्लस करते हैं, जब कभी निकालते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में से तो 0.5 माइनस करते हैं, है ना। तो बेटा ये आपको चीजें याद रखनी चाहिए। कभी भी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से या ऐड करो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में तो 0.5 से माइनस करना होता है। तो आप इस केस में देखो, इस केस में इलेक्ट्रॉन्स को कहां ऐड किया गया,
इस केस में इलेक्ट्रॉन को ऐड किया गया एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। कहा बेटा? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। तो जब कभी भी इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में तो बॉन्ड ऑर्डर में से 0.5 माइनस कर देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा? 0.5 माइनस कर देते हैं। तो अगर मैं तुमसे पूछूं इसका हमको बॉन्ड ऑर्डर बताओ तो कैसे बताओगे? भाई 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किया गया किसमें? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल में। तो जो हमारा न्यूट्रल मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर था वो कितना था? 3 था, तो 3 लिखेंगे। माइनस 0.5 कितने इलेक्ट्रॉन ऐड किए गए? तो n की वैल्यू कितनी है? 2, तो 2 इंटू 0.5 1 हो जाएगा। 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 2। यानी इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया बेटा? इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 आ गया। ठीक है भाई, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 2 आ गया। अब जैसे मान लो N2 माइनस है, तो अगर N2 माइनस होगा तो भाई यहाँ पे जो हमारा 2 इलेक्ट्रॉन था, अब यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। कितना? एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जा रहा है। तो N2 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन को ऐड किया गया? वैसे नॉर्मली देखो तो कैसे निकालेंगे इसका बॉन्ड ऑर्डर? न्यूट्रल मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर माइनस 0.5 इंटू एन, क्योंकि हम N2 माइनस करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएगा। और उस केस में हम कैसे निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर? न्यूट्रल बॉन्ड ऑर्डर माइनस 0.5 इंटू एन। अब इसका जो न्यूट्रल बॉन्ड ऑर्डर होता है वो हमें पता है 3 होता है न्यूट्रल मॉलिक्यूल का। माइनस 0.5 कितने इलेक्ट्रॉन ऐड किए? भाई N2 माइनस है ना, तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0.5 इंटू 1 क्या होता है भाई? 0.5 ही होता है। तो 3 माइनस 0.5 करेंगे तो N2 माइनस का जो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा बेटा वो 2.5 आएगा। कितना आएगा? 2.5। तो ऐसे हम बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास बहुत शानदार तरीका है इन चीजों को कैलकुलेट करने का। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है? जी सर समझ में आ रही है। अब कुछ चीजों को आपको याद रखना है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन मैग्नेटिक बिहेवियर से पूछा जाता है। अगर कभी आप बॉन्ड ऑर्डर निकालते हो, है ना, आप देखो कभी भी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करो, है ना, और कहीं आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख जाए, अनपेयर्ड मतलब किसी ऑर्बिटल के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख जाए तो बेटा वो क्या होते हैं? पैरामैग्नेटिक होते हैं। लेकिन आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर रहे हो, सारे ऑर्बिटल पेयर्ड है, तो उसे क्या बोलेंगे? डायमैग्नेटिक। एक सीधा ट्रिक बताता हूं, जितने भी ऑड इलेक्ट्रॉन होते, ऑड मतलब 5, 7, 9, है ना, जितने भी ऑड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं? हमेशा हमेशा पैरामैग्नेटिक होते हैं। और कभी भी 10 इलेक्ट्रॉन और 16 इलेक्ट्रॉन दिख जाए तो वो भी बेटा क्या होते हैं? पैरामैग्नेटिक होते हैं। कैसे होते हैं? पैरामैग्नेटिक होते हैं। तो ये ट्रिक आपको सीधा याद रखना है कि कभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो या किसी 10 इलेक्ट्रॉन या 16 इलेक्ट्रॉन हो तो हमेशा पैरामैग्नेटिक होगा, है ना। यानी अगर कभी करके देखोगे तो इसमें भी अनपेयरिंग दिखेगी। तो कहीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक और कहीं पेयर्ड है तो बेटा डायमैग्नेटिक। इन सारी बातों को आपको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन सीधा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको करा दी हैं, बहुत सिंपल वे में सारी चीजों को बता दिया है ना। अब याद रखना, कभी भी इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होते हैं तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होते हैं तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है बेटा? कम हो जाती है। ठीक है भाई। अब ये जो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फार्मूला, इसको ऐसे भी कहा जाता है, बहुत सिंपल शब्दों में बताऊं तो NB माइनस NA डिवाइड बाई 2। ये क्या है बेटा? ये बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट करने का सिंपल सा तरीका है। तो बेटा ये था हमारा पूरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। कैसी लगी वीडियो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बताए गए चीजों को प्रैक्टिस करना। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।